आज की वीडियो उन बातों पर है जिन्हें हमारी दादी नानी इतनी गंभीरता से मानती थी। अगर कोई घर में कोई नियम को तोड़ दे तो उन्हें लगता था कि जैसे घर की बरकत चली गई हो। मजेदार यह है कि यह बात सुनने में छोटी लगती है, लेकिन इन्हें मानने से घर की शांति, लक्ष्मी जी का वास और परिवार का माहौल तीनों बेहतर होता है। आज हम उन्हीं 9 बातों के बारे में बात करेंगे जिन्हें घर संभालने वाली महिला को ध्यान रखना चाहिए। इन बातों में तर्क भी है, अनुभव भी है और थोड़ा सा पुराना भी है, जो हमारी परंपरा को खास बनाता है। शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर सुनिए, क्योंकि हर पॉइंट में पिछले से थोड़ा ज्यादा अच्छा बात बताया जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं रोटी के तावे की। खाना बनाने के बाद बहुत सारी महिला तावा चूल्हे पर ही छोड़ देती है। देखने में यह बहुत साधारण सी बात है, लेकिन पुराने जमाना में कहा जाता था कि ऐसा करने से घर में भारीपन, थकान, चिड़चिड़ापन फैलता है। वजह है कि गर्म तावा चूल्हे पर पड़ा रहे तो रसोई की ऊर्जा वहीं अटक जाती है। इसलिए खाना बने, रोटी उतरे और तावे को तुरंत साइड में रख दिया जाना चाहिए। यह बिल्कुल वैसा है जैसे काम खत्म करने पर भी आप कुर्सी पर बैठे रहे हैं। ना आप आगे बढ़ पाते हैं, ना घर का माहौल। छोटी सी आदत है लेकिन असर बहुत बड़ा होता है। दूसरे नंबर, पोछा पर। घर में ऊर्जा रुकने लगती है और लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है, बिना वजह तना होने लगता है। तो पुराने जमाने में कहा जाता था, पोछे में थोड़ा नमक मिला दो। नमक को हमेशा से शुद्धता और सफाई का प्रतीक माना गया है। अगर आप पोछा लगाते समय आखिर में बचने वाले पानी में नमक वाला हो तो वह घर के कोने में फैली नकारात्मकता को किनारे कर देता है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक तरह का मनोविज्ञान साफ सफाई है जो आपको हल्का महसूस कराता है। तीसरे नंबर, सूर्यास्त का समय। कहते हैं कि शाम के समय देवता और नकारात्मक शक्ति के बीच संक्रमण काल होता है। ऐसे समय में घर के बीच दरवाजे पर न ही बैठना चाहिए और न खड़ा रहना चाहिए। इसका तर्क भी है, दरवाजा में घर का प्रवेश द्वार होता है, ऊर्जा का रास्ता है। संक्रमण काल में वहाँ रुकने पर आपका मन उलझा रहता है और घर के अंदर का प्रभाव भी रुकता है। इसलिए उस वक्त दरवाजा से थोड़ा दूर रहना ही बेहतर माना गया है। चौथे नंबर, सुबह के समय से जुड़ी बात। सूर्योदय से पहले घर का मुख्य द्वार खोल देना चाहिए। वजह यह है कि सुबह की ऊर्जा सबसे शुद्ध मानी जाती है। पुराने जमाना में कहा जाता है कि सुबह की हवा में लक्ष्मी चलती है। यह बात चाहे आप माने या ना माने, लेकिन जो लोग सुबह घर के दरवाजे को खोलकर ताजी हवा आने देते हैं, उनके घर का माहौल हमेशा ज्यादा शांत, ठंडा और सकारात्मकता रहता है। पांचवें नंबर, आटे वाले हाथ से खाना नहीं खाना चाहिए। कई महिला रोटी बनाकर सीधे खाने बैठ जाती है। पुराने जमाने में ऐसा कहा जाता था, अगर आप ऐसा करते हैं तो घर में कंगाली आती है। अब इसका तर्क यह है कि आटे वाले हाथ एक तरह से अधूरा काम दर्शाता है। रसोई में आधा कच्चा काम छोड़कर खाना शुरू करना घर की ऊर्जा को गड़बड़ करता है। इसलिए खाना खाने से पहले हाथ धोना सिर्फ साफ सफाई के लिए नहीं, ऊर्जा के प्रवाह के लिए भी जरूरी है। नेक्स्ट, घर के शुभ काम के लिए निकलने से जुड़ी बातें। अगर कोई व्यक्ति किसी अच्छे काम के लिए घर से बाहर जा रहा है तो तुरंत उसके बाद झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। पुराने समय में इससे वह काम बिगड़ सकता है या अटक सकता है। मनोविज्ञान के रूप में यह बात सही लगती है। घर से निकलने वाला व्यक्ति के पीछे आप उसी समय सफाई करने लगे तो यह एक तरह का कट ऑफ बन जाता है, जैसे घर का धुआं उसके पीछे ना गई हो। इसलिए थोड़ा देर रुककर सफाई की जाए तो बेहतर माना गया है। नेक्स्ट, सूर्यास्त के बाद सफेद चीजों का दान। दूध, दही, प्याज, ये चीजें सूर्यास्त के समय घर से बाहर देना अच्छा नहीं माना गया है। पुरानी मान्यता कहती है कि ऐसा करने से घर में सुख, बरकत और सौभाग्य धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है। चाहे आप इसे आध्यात्मिक माने या मनोविज्ञान, लेकिन कई घरों में यह नियम आज भी सख्ती से माना जाता है और लोग कहते हैं इससे घर की एक स्थिरता बनी रहती है। नेक्स्ट, ऑफिस जाने वाली महिला के लिए। पुराने समय में कहा जाता था कि महीना में एक बार ऑफिस में मिठाई ले जाने से करियर में प्रगति होती है। यह बात सुनने में बड़ी आम लग सकती है, लेकिन असल में यह सामाजिक जुड़ाव और सकारात्मकता तरीका है।
जब आप अपने साथ काम करने वाले के साथ मिलकर कुछ मिठाई खाते हैं तो उनके साथ आपका रिश्ता बेहतर होता है और वह रिश्ते आगे चलकर मौके, सहयोग और प्रगति की ओर बढ़ाता है। नेक्स्ट, बच्चों के लिए अगर घर में कोई बच्चा ज्यादा रोता या बार बार बीमार पड़ता है तो शाम के समय कपूर दिखाना चाहिए। कपूर की खुशबू से हमेशा घर नकारात्मक ऊर्जा हटाने वाला माना गया है। बच्चे की ऊर्जा को प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं, इसलिए कपूर की हल्की ध्वनि और धुआं उसकी सुगंध आसपास के माहौल को शांत करता है।